जय गुरुदेव। मैं आपको डॉक्टर श्री नारायण दत्त श्री माली जी का जीवन परिचय दे रहा हूँ और साधकों के जीवन में साधक किस प्रकार का होना चाहिए और साधकों को किस हिम्मत से काम लेना चाहिए यदि हमें जीवन में सफल होना है। और मैं उन्हीं के शब्दों में, श्री माली जी के शब्दों में ही आपको उनकी बातें व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ और ये उनकी जीवनी में पेश कर रहा हूँ कि साधकों के जीवन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होता है, या फिर वो जब साधना क्षेत्र में रहते हैं और जब वो एकांत में रहते हैं तो किस प्रकार का कोई साधक हो सकता है और उसके किस प्रकार की सिद्धियाँ वो प्राप्त कर लेता है, और यहाँ फिर एक साधक को, परिपूर्ण साधक को किस प्रकार का होना चाहिए, उसके विषय में ये छोटी सी एक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्हीं के शब्दों में मन की बात प्रारंभ करता हूँ कामाख्या के तांत्रिक सम्मेलन से। इस सम्मेलन की काफ़ी कुछ चर्चा हम लोगों के बीच थी, विशेषकर जो तंत्र में विश्वास रखते थे या तांत्रिक क्रियाएं जानते थे, उनके लिए यह एक अभूतपूर्व अवसर था। जबकि तंत्र के आराध्य कामाख्या स्थान पर तांत्रिक सम्मेलन होने जा रहा था, यद्यपि इसकी चर्चा पत्रिकाओं में भी नहीं थी, परंतु तंत्र के जानने वालों के लिए यह सूचना अनुकूल थी और इसमें भारत के ही नहीं कुछ विदेशों के भी तांत्रिकों के भाग लेने के बारे में समाचार सुनने को मिले थे। यह भी सुना था कि इसमें पूरे भारत से वशिष्ठ तांत्रिक भाग लेंगे और उन तांत्रिकों की भाग लेने की यह भी शर्त थी कि इसमें केवल वे ही तांत्रिक भाग ले सकते हैं जो कि 10 महाविद्याओं में से कोई एक महाविद्या सिद्ध की हो। तंत्र के क्षेत्र में यह काफ़ी ऊंचे स्तर की बात होती है। यह शर्त इसलिए रख दी गई थी जिससे कि वशिष्ठ तांत्रिक ही भाग ले सकें, सामान्य तांत्रिकों से प्रागण भर जाए और व्यर्थ में ही समय व्यतीत हो जाए। आयोजक ऐसा नहीं चाहते थे। यह आयोजन ना तो राजनीतिक स्तर पर था और ना ही सामाजिक स्तर पर। इसके पीछे ना किसी सेठ साहूकार का धन था और ना कौतूहल आदि, एकमात्र उद्देश्य ही था कि बदलते हुए परिवेश में तांत्रिकों से समाज को क्या योगदान हो सकता है और समाज उनसे किस प्रकार से लाभ उठा सकता है। इसके अलावा यह भी ज्ञात करना था कि वास्तव में उच्च कोटि के कितने तांत्रिक हैं। इसके लिए उन माध्यमों को चुना था जिनका संपर्क सिंदूर हिमालय स्थित योगियों से और तांत्रिकों से भी था। यहाँ जब मैं तांत्रिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो इसका तात्पर्य केवल तांत्रिक ही नहीं, अपितु मंत्र शास्त्र के जानने वाले व्यक्ति यहाँ विद्वान भी हो सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस सम्मेलन में उच्च कोटि के मंत्र शास्त्री और तंत्र शास्त्रियों को बुलाना था और परस्पर विचार विमर्श करना था। साल भर से इसके बारे में चर्चा चल रही थी और सब लोग इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक थे। अधीरता से उस तारीख की प्रतीक्षा कर रहे थे जब यह तांत्रिक सम्मेलन होना था। कुल 10 दिन का यह सम्मेलन था और ना उन सभी तांत्रिकों से संपर्क स्थापित किया जा चुका था जो इस क्षेत्र में वशिष्ठ थे या अति वशिष्ठ थे। इसके साथ ही साथ उन मंत्र शास्त्रियों या मंत्र के जानने वालों और विद्वानों को भी बुलाया था जिन्होंने उस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया हो। मंत्रों के माध्यम से जो कुछ भी करने में समर्थ हों, उन सभी योगियों और साधकों से संपर्क किया जा चुका था जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उच्च वशिष्ठ साधना में बिताया हो। और यह प्रसन्नता की बात थी कि भारत के अति वशिष्ठ मंत्र मर्मज्ञों और तांत्रिकों ने भाग लेने की स्वीकृति दी थी। फिर मैं पागल बाबा, स्वामी चैतन्य मूर्ति, कृपालु स्वामी, बाबा भैरवनाथ, स्वामी प्रेत बाबा, अघोरी गिरजानंद, अघोरी खपरानंद, भारती त्रिजटा अघोरी आदि कई ऐसी वशिष्ठ विभूतियाँ थीं जिनके बारे में लाखों करोड़ों बार सुना था।
इनके साथ आश्चर्यजनक कहानियाँ जुड़ी हुई थीं। जो वशिष्ठ सिद्धियों के स्वामी थे, इस प्रकार के तांत्रिकों, मांत्रिकों और अघोरियों का सम्मेलन एक स्थान पर हो, यह हम जैसों के लिए आश्चर्यजनक था। इस सम्मेलन में निर्णय यही था कि इसमें वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी साधना से संपन्न साधक एक स्थान पर एकत्र हों और अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करें। सिद्धियों को प्राप्त करने में जो बाधाएं आ रही हैं, उनका निराकरण किस प्रकार से हो सकता है तथा इन साधना और सिद्धियों का लाभ जनमानस को किस प्रकार से मिल सके, इसका निर्णय और विचार इस सम्मेलन में होना था। इस सम्मेलन में निर्णय यही था कि इसमें वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी साधना से संपन्न साधक एक स्थान पर एकत्र हों और अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करें। सिद्धियों को प्राप्त करने में इसके अलावा पिछले 5,000 वर्षों में यह पहला अवसर था जबकि इस प्रकार के अति विशिष्ट योगी, साधक, तांत्रिक और मांत्रिक एक स्थान पर एकत्रित हुए हों। इसके लिए कुछ वशिष्ठ योगियों ने जो प्रयत्न किया था वह वास्तव में ही सराहनीय था और उनके ही प्रयत्नों से यह असंभव कार्य संभव हो सका। उनके प्रयत्नों से ही सिंदूर हिमालय स्थित साधकों से संपर्क हो सका और उनको उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार किया जा सका था। प्रयत्न यह था कि इस सम्मेलन की चर्चा ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे पूरे भारत से लोग दर्शनों के लिए यहाँ मिलने के लिए एकत्र हो जाते हैं और इससे अव्यवस्था सी उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप जिस उद्देश्य के लिए यह सम्मेलन बुलाया जा रहा था वह उद्देश्य ही अपने आप में समाप्त हो जाता है। इसके अलावा साधकों ने भी यह शर्त लगा दी थी कि हम जनसाधारण के सामने ना तो जाना चाहते हैं और ना ही अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनकी बात अपने स्थान पर सही भी थी और यह उचित ही था कि जिस उद्देश्य के लिए यह अभूतपूर्व सम्मेलन हो रहा है उसकी गरिमा बनी रह सके। साथ ही साथ इसमें जो महापुरुष यहाँ वशिष्ठ साधक भाग ले रहे थे उनकी प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की आँच ना आए तथा किसी प्रकार की न्यूनता ना रहे। पिछले 20 वर्षों में मैंने तंत्र के क्षेत्र में घुसने का प्रयत्न किया है और तारा साधना का जो कि 10 महाविद्याओं में से एक सिद्ध विद्या है उसको सिद्ध किया है और सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया है। इससे मैं अपने आप को कुछ समझने लग गया था। सही कहूँ तो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गया था, परंतु इस सम्मेलन में भाग लेने पर ज्ञात हुआ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ यूँ कहूँ कि भाग लेने वाले साधकों के पास जो सिद्धियाँ हैं उनके सामने मैं नगण्य हूँ, धूल के कण जितना भी मेरा महत्व नहीं है। यदि मैं सैकड़ों वर्षों तक उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करूं, तब भी उनकी था नहीं पाई जा सकती थी। इस तारा साधना की कड़ी परीक्षा देने के बाद भी मुझे इस सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिली थी। मैं सोचता हूं कि पिछले 20 वर्षों में भी मैं भी जो नहीं जान सका था वह इस सम्मेलन में जान पाया। यह मेरे पूर्व जन्म और इस जन्म का पुण्य प्रभाव ही था जिससे कि मैं इस सम्मेलन में भाग लेने का अधिकारी माना गया। यह मेरी पीढ़ी का सौभाग्य है कि इस पीढ़ी में इस प्रकार का अभूतपूर्व सम्मेलन हो सका और हम अपनी आँखों से इस सम्मेलन को देख सके। वह मेरे पुण्य का उदय था जिससे कि मैं उन वशिष्ठ साधकों को देख सका जिनके दर्शन भी दुर्लभ हैं। यदि तंत्र और मंत्र इस देश में जीवित है तो केवल इस प्रकार के वशिष्ठ साधकों के बल पर ही है। ये साधक नहीं, मंत्र तंत्र के जीवित रूप हैं। जीवन के प्रारंभ में मैं कानून का विद्यार्थी रहा था और मैंने उच्च श्रेणी की कानून की परीक्षा पास की थी, पर मेरे द्वारा एक बार एक गलत फैसला हो जाने के कारण एक निर्दोष को फांसी की सज़ा मिल गई। यह मेरी गलती थी। उस गलती से मैं इतना अधिक दुखी रह रहा था कि मैंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और हमेशा के लिए नौकरी छोड़ दी। इसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने भाग लिया और अपनी पैनी दृष्टि तथा निर्मम लेखनी से मैं क्षेत्रीय पत्रकारों के बीच लोकप्रिय हो गया और पत्रकार संघ का अध्यक्ष भी कई वर्षों तक रहा। अंग्रेज़ों का ज़माना होने के कारण मुझ पर उनकी कुद दृष्टि शुरू से ही थी, अतः उन्होंने मेरे चारों
तरफ घेराबंदी प्रारंभ की। इस घेराबंदी में मैं जकड़ा जाऊं इससे पहले ही मैंने संसार छोड़ दिया। शादी मैंने की नहीं थी, इसलिए घर बार की चिंता भी नहीं थी। निश्चय यही कर लिया था कि आगे का पूरा जीवन साधना में ही व्यतीत करना चाहता हूँ और अज्ञात रहस्यों की खोज में जीवन बिता देना है। प्रारंभ से ही मैं तार्किक बुद्धि का रहा हूँ। सहज ही मैं किसी से प्रभावित होता नहीं। बातचीत में मेरी पत्रकारिता तुरंत सामने आ जाती है और जिस व्यक्ति से बातचीत करता हूँ अपने पहले प्रश्नों से उसके व्यक्तित्व की चीरफाड़ इस प्रकार से कर लेता हूँ कि वह सहज ही मेरे सामने नंगा हो जाता है। भीतर में जो नकलीपन होता है सामने आ जाता है और इस प्रकार मैं उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होने की अपेक्षा वह मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाता है। साधु जीवन धारण करने के बाद मैंने इस आदत के कारण कई शत्रु बना लिए थे। जो भी वशिष्ठ साधु या तांत्रिक होता उससे मिलता और 2-4 घंटों में ही मैं उसकी कलाई खोल देता। उसके भीतर जो कमजोरी होती वह मैं उसके सामने ही उजागर कर देता और इस प्रकार मेरी पत्रकारिता मुझे सहज ही किसी पर विश्वास नहीं करने देती। आज भी मैं इस आदत को छोड़ नहीं पाया हूँ। कानून का विद्यार्थी और अधिकारी होने के नाते बहुत अच्छी तरह से झिरह कर लेता हूँ और सामने वाले के अस्त्रों से ही उसको घायल कर लेता हूँ। साथ ही साथ मेरी पत्रकारिता सामने वाले को पूरी तरह से नंगा करके रख देती है। इसलिए मैं अपने जीवन में बहुत ही कम लोगों से प्रभावित रहा हूँ और किसी के प्रति मेरे मुंह से गुरु शब्द तो निकल ही नहीं पाया है, क्योंकि जब तक अत्युच्च साधना से संपन्न व्यक्तित्व नहीं मिलता तब तक मैं उसके सामने नतमस्तक हो ही नहीं सकता। पिछले 20 वर्षों से मैं सैकड़ों साधुओं, मांत्रिकों और तांत्रिकों के संपर्क में आया और उनसे सीखने को मिला, परंतु प्रभावित किसी से भी नहीं हो पाया। एक प्रकार से मुझे ये सभी खंड खंड रूप में अवश्य मिले, उनका खंडित व्यक्तित्व अवश्य देखने को मिला, परंतु पूर्ण व्यक्तित्व मेरे सामने कोई आया ही नहीं और इसलिए मेरा सिर किसी के चरणों में पूरी तरह से झुक नहीं पाया। जब तक मेरा व्यक्तित्व प्रभावित नहीं होता तब तक मेरे होठ गुरु कह ही नहीं पाते। एक प्रकार से देखा जाए तो मैं पिछले 20 वर्षों में गुरु विहीन रहा हूँ। यद्यपि इस अवधि में मैंने तंत्र की कुछ क्रियाएं अवश्य सीखीं, कुछ लोगों के कार्यों से प्रभावित भी हुआ, कुछ विशिष्ट साधकों के संपर्क में भी आया। भूत बाबा से मैंने विशिष्ट तांत्रिक साधना, तारा साधना भी सीखी और उनके प्रति अपने मन में अनुकूल धारणाएं भी बनाई, परंतु हर बार मेरी पत्रकारिता बीच में आ जाती और इस वजह से उनके खंड व्यक्तित्व से तो प्रभावित हो जाता, परंतु अभी तक कोई ऐसा पूर्ण व्यक्तित्व नहीं मिला जो वास्तव में ही उच्च कोटि के क्रियाओं से संपन्न हो और मेरे लिए गुरुपद का अधिकारी हो। तो ये मित्रों छोटी सी एक जानकारी है, इससे आगे भी आपको इसी श्रृंखला की जानकारी दी जाएगी। ये जीवनी का एक छोटा सा हिस्सा है और आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।